से बना है। तीसरी बात शायद ये भी सबको पता नहीं होगी कि प्राइज बाबा से लेना बहुत कम आत्माओं के भाग्य में है। बाप दादा ने, अव्यक्त बाप दादा ने भाई साहब को 3 प्राइज। Guess what? 3 hours. In just 3 hours, I learned how to use ChatGPT and AI tools that have made me a star performer in my company. Now I can create 1 month's Instagram posts like these in 5 minutes, make complex Excel reports like these in 5 minutes, create stunning PPTs like these, right from the content to these professional looking slides in less than 15 minutes, write time consuming codes like these in less than 2 minutes, and so much more. That too without any prior AI or technical knowledge. And now you can do the same by joining the 3-hour ChatGPT and AI tools workshop by B10X that changed my life. होवनहार थे, बुद्धिजीवी थे और ज्ञान की चर्चा ये उनका शौक था। कभी भी कोई भी आत्मा आती थी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करते थे, लेकिन ज्ञान जब तक नहीं सुनाया है और ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं बिठाया है तब तक भाई साहब को भी संतोष नहीं होता था कि मैंने कोई सेवा की। इसीलिए आज जब आपने देखा गवर्नर आए थे बिहार के, ये ओआरसी में 2-3 बार आए चर्चा करने के लिए। ऐसे अपनी स्पीकिंग ट्री की नारायणी गणेश हैं, वो समय प्रति समय आती रही हैं ज्ञान चर्चा करने के लिए। और जैसे एक और मतलब कितनों के नाम गिनाऊं, वे आते रहते हैं केवल 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 भाई साहब की इंटेलेक्चुअल ट्रीट लेने के लिए, ज्ञान युक्त स्पिरिचुअल ट्रीट लेने के लिए कि इस आत्मा से हमको प्राप्ति होती है। और जब भी कोई आत्मा भाई साहब के आगे आती थी, भाई साहब कभी भी किसी भी आत्मा को खाली नहीं भेजते थे जब तक कोई उसको गिफ्ट नहीं दी है। और वो गिफ्ट होती थी ज्ञान का कोई ना कोई टोटका, जो उसके लिए जीवन की एक सीख बन जाती थी। इसी तरीके से आदरणीय भाई साहब की और विशेषता थे, बहुत लाइट स्वभाव के। ज्ञान जैसे मैंने बताया, अमृत वेला, ये सब चीजें तो उनके लिए ऑर्डिनरी थी। ये कोई चीजें उनके लिए बड़ी नहीं थी कि अमृत वेला रोज करते थे, मुरली रोज पढ़ते थे, शाम का योग करते थे। ये भाई साहब के लिए ऑर्डिनरी चीजें हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं मानते थे। परंतु कोई परीक्षा आए, कोई बात आए और उसमें निश्चय उनका हिले नहीं, अडिग रहे, ये उस आत्मा की निशानी थी। क्या बहन जी, सोचना ही नहीं है दूसरा कुछ, संकल्प लाना ही नहीं है, यही होगा और यही होगा और होगा। वो कैसे हो जाता था, ये भी एक आश्चर्यजनक बात हम लोग देखते थे। भाई साहब का मन इतना शुद्ध था, जैसे आज की मुरली में है, बाबा ने कहा राइट और रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि उनको राइट रॉन्ग की पहचान नहीं थी, वो इशारों से समझते थे, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परंतु राइट और रॉन्ग जानने के बाद कभी अपने दिल में नहीं रखते थे। हमने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी आत्मा का परचिंतन किया हो, किसी का परचिंतन किया हो। कहते थे अपने को देखिए, आपको क्या करना है वो देखिए। इस प्रकार एक सत्यता, निर्भयता, कहते जो सत्य है वो निर्भय भी होगा। सत्यता, निर्भयता, स्वच्छता
हम उन्हें कहते हैं एंजल ऑफ विजडम, एंजल ऑफ पावर एंड एंजल ऑफ हैप्पीनेस। हर एक के लिए कोई ना कोई डेजिग्नेशन देते हैं। एंजल ऑफ लव निर्वैर भाई के लिए, लेकिन भाई सब के लिए कहेंगे एंजल ऑफ विजडम, एंजल ऑफ पावर और एंजल ऑफ हैप्पीनेस। सदा खुश रहना, सदा खुश रहना, ये उस आत्मा की विशेषता रही। कितनी बातें उनके जीवन की हैं, उनकी दिनचर्या की हैं, परंतु अब ये सबक जैसे कि समाप्त हुआ। लोग समझते थे कि शायद भाई सब बोल नहीं सकते हैं, वो अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं, पता नहीं लोग क्या हो रहा है उनके साथ। लोगों के तो बड़े विचित्र प्रकार के आइडियाज थे। परंतु हमारी जूडी बहन अभी लेटेस्ट होके गई है, और जूडी बहन ने इंटरव्यू लिया है भाई साहब का। अमृत वेले भी इंटरव्यू लिया, जो कि उसने पब्लिश किया, रोजरी में आया है, हिंदी ट्रांसलेशन भी उसकी आएगी। एक चीज उन्होंने मेरे से लिख करके पूछी, हाउ डू यू इंटरप्रेट माई दिस रोल इन ड्रामा? ड्रामा में इस समय मेरा ये जो रोल है, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तब हमने भाई साहब को सारा बताया कि कैसे आपके द्वारा बाबा सेवाएं करा रहा है, कौन कौन सी सेवाएं कराई हैं, कैसे कराता है, वो सारी बातें भाई साहब को बताएं। भाई साहब बहुत पावरफुल थे। जाने से 3 दिन पहले उनका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा था, और यूटीआई था उनको, यूरिन इन्फेक्शन। कोई बाहर का इन्फेक्शन उनको नहीं लगा था, उसकी हम लोगों ने पूरी संभाल की थी। कोई बाहर से इन्फेक्शन नहीं, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन उनको हुआ, और वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, और कई कई कॉम्प्लिकेशंस उससे चालू हो गए थे। केवल 3 दिन पहले जब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब को ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, भाई साहब ने स्पष्ट बोला, मैंने ही सुना, आत्मा का पाठ पूरा हुआ। ऐसे करके भाई साहब ने बोला, आत्मा का पाठ पूरा हुआ, और 2 बार भाई साहब ने ऐसे किया, जिसका भाव था। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप हार गए क्या? आप हार गए हो? कहते नहीं। हार गए माना थक गए हो? आप थक गए हो? बोले नहीं। फिर मैंने कहा फिर ऐसा क्यों? शांत रहे। इतना अवश्य उन्होंने कहा। और लास्ट दिन तक आप ये सोचिए कि मुरली सुनना, लास्ट दिन तक रात को मैंने मुरली सुनाई है, पूरी मुरली सुनाई है 9 तारीख। ये नहीं कि केवल ऊपर और नीचे का सुना है, नहीं। और इतनी अलर्टनेस थी भाई साहब के अंदर। हमारी बहनें गीत गाती थी, ग्लोबल हॉस्पिटल की बहनें आई, दूसरे लोग गीत गाते थे।
जबरदस्त थी। एक भाई साहब ने कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, नेवर। आनंद भाई एक बार अपने भाई साहब पैड और कुछ ले जाते थे, तो फ्लाइट पर भी बैठे बैठे लिखते रहते थे, कुछ ना कुछ ले, जो मनन चिंतन चलता है लिखते थे। एक दिन आनंद भूल गया, उसने उठा करके चेक इन में डाल दिया। फ्लाइट पर पूछा, आनंद वो पैड मेरा कहाँ है? भाई साहब मैंने चेक इन में डाल दिया। भाई साहब बोले, तूने मेरे 2 घंटे बर्बाद किए, अब 2 घंटे में क्या करूं? 2 घंटे फिर क्या किया, जो टिश्यू पेपर होता है, एयर होस्टेस से टिश्यू पेपर लेकर के उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, भाई साहब को लक्ष्य बहुत क्लियर रहता था, लक्ष्य के ऊपर एकाग्रता, यह उनकी विशेषता थी। जैसा लक्ष्य जिस जहां का भी रखेंगे, जो लक्ष्य रखेंगे उसमें पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के उसको प्राप्त। भाई साहब की 2 चीजें बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी, जिस कारण सफलता उनको मिलती थी। और फिर इंक्लूसिविटी, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, इंक्लूसिविटी और एक्सक्लूसिव होना, लोगों को बाहर करना, इंक्लूसिव माना अपने साथ इंक्लूड करना, ये भाई साहब की विशेषता थी। कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते। ओआरसी में होते थे, अमृत वेला अगर कोई जल्दी उठ के वापस जा रहा है, उसको खास बुला करके कहते थे, आप 4:30 बजे क्यों उठते हो? आप 4:35 पर क्यों उठते हो? कौन सा काम होता है? तो उनका दिल लेकर के, उनको अपने साथ लेकर के, और वो भाई लोग याद करते हैं, भाई साहब ने हमारी ये पॉइंट पक्की कराई। तो एक इंक्लूसिवनेस, वो मैंने देखा इन दिनों में। पहले भाई साहब के अंदर ये नहीं था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से जब वो मधुबन आए हैं, और मधुबन आए, भाई साहब ने वंडर किया। प्योरिटी अखबार अचानक बंद, मैंने भी ईमेल पर देखा कि प्योरिटी स्टॉप हो रही है, मुझे भी नहीं बताया। और जब यहाँ पर आए हैं भाई साहब, 5 वर्ष पहले ये संस्कार नहीं था, लेकिन मधुबन बेहद के स्थान पर आने पर
उनके अंदर इंक्लूसिवनेस का संस्कार है। सबको जोड़ के चलना, सबको साथ लेके चलना, इंक्लूड करना, एक्सक्लूड नहीं। इस प्रकार दिल्ली को, सारे भारत को, भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से बहनें फोन करती थी, राय मांगती थी, भाई सब राय देते थे। विश्व की हमारी बहनें वो फोन करती थी। उन्होंने एक सेशन रखा हुआ था क्वेश्चन आंसर का, हर महीने उनका क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो सारे ग्लोबल फैमिली प्रश्न पूछती थी और भाई साहब उसको आंसर करते थे। टेलीविजन पर उनका चलता था, ऑनलाइन चलता था। इस प्रकार बाबा की पालना लिए हुए, मम्मा की पालना लिए, और बहनों को आगे, बहनों का सम्मान, बहनों को सदा आगे रखना है। भाई हम लोग गार्ड, जब संत सम्मेलन करते थे तो ये नहीं कहते थे, लोग कहते थे आप ये ऑर्गेनाइजर हैं, भाई सब कहते थे मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूं, ऑर्गेनाइजर ये बहनें हैं, मैं तो इनका सेवक हूं, मैं तो केवल सेवा करता हूं, मैं ऑर्गेनाइज नहीं करता। इतनी ह्यूमिलिटी और वो नम्रता जो है वो दिल जीतती थी। इस प्रकार से उस आत्मा ने अपने पाठ को इस रंगमंच पर हम सब के आगे प्रत्यक्ष किया। अब तो सिर्फ यादें रह जाती हैं और यादों में शक्ति भरी हुई है। हर उनकी याद में शिक्षा है, शक्ति है, जिसको हम अपनाएंगे, धारण करेंगे और आगे चलते चलेंगे। तो यज्ञ का एक बहुत जबरदस्त स्तंभ, आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त, करके दिखाने वाले, सिखाने वाले। यहां पर आपने देखा होगा निर्भयता भाई साहब में इतनी थी और स्वमान बहुत था। मैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में जब जाती थी भाई साहब के साथ, तो अपने स्वमान से भाई साहब बात करते थे। कोई बेगिंग नहीं कि आप ये कर दीजिए, ऐसा ना, स्वमान से भाई साहब बात करते थे। तो यहाँ आपने देखा होगा, लिखा है शायद कहीं पर, भाई साहब की एक बात, निश्चय बुद्धि विजयंती, और फिर कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं। क्यों? मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मैं अकेला ही काफी हूं। आनंद भाई बताते हैं कि पिछले 1-2 वर्षों से भाई साहब अपने प्रेरणा भवन में, बाबा के कमरे में रात को कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे जाकर के बैठ जाते थे। आनंद पूछता था, भाई साहब आप इतना जल्दी क्यों उठ गए? Morning brings happiness at the gate and a touch of preciousness. Evening glows with golden sparkles. Night shimmers with smiles and the golden touch of Ferrero Rocher. Crispy, creamy, crunchy, wrapped in gold. Show how much you care with the golden touch of Ferrero Rocher. शांत करते करते कर्मातीत स्थिति को अंदर ही अंदर प्राप्त कर रहे थे और इधर हम लोगों को संतुष्ट भी करते थे, संतुष्टता भी देते थे कि ठीक है, नहीं मैं ठीक हूं, प्रकृति जीत मैं कहूंगी। शरीर के इतनी सारी बातें, परंतु बाबा ने जबरदस्त मदद की है। हर एपिसोड पर बाबा की ऑलमाइटी की मदद, एक्स्ट्रा मदद रही है। स्टोरी सुनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। हर मोड़ पर, हर स्टेप पर हम सोचते थे अभी क्या होगा, परंतु कोई ना कोई बाबा ऐसा साधन निकाल देता था जो वो कार्य सहज हो जाता था। आप सोच सकते हैं
कि इतना दूर से, और कभी ऐसी मशीन जिसको एक कमरे से दूसरे कमरे में हम नहीं ले जा सकते हैं, नॉट अलाउड। आप एक कमरे से दूसरे में लेके जाएंगे, आपको भरना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और परमिशन ही नहीं है। लेकिन भाई साहब के लिए वो मशीन भी घर पर है। उसकी कमाल है ना, बाबा की कमाल। तो बाबा ने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह रखा, कोई उन्हें कष्ट नहीं थे, कोई उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं थी। वे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। गीत गाते थे, डांस करते थे, सब कुछ करते थे। वो जो इम्प्रेशन है कि शायद वो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे भाई सबको हम प्यार से आज विदाई दे रहे हैं, और भले ही स्थूल रूप में इन नैनों को हम पुनः उन्हें नहीं देख सकेंगे, लेकिन जो उनकी बातें हैं, शिक्षाएं हैं, वो सदा अपने साथ रहेंगे। ओम शांति।